बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म, रिहा नहीं हो सकेंगे। अभी साइफर केस और इद्दत केस में सजा मुअत्तली होना बाकी है। जमानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने लिखा। फैसले के मुताबिक नैब के वकील ने इस बात के हक में कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि रिहा होकर बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। अब मुलजिम को मजीद कैद रखने से फ़ायदा नहीं होगा। अदालत ने कहा कि रेफरेंस से मुतल्लिक अदालती ऑब्जर्वेशन ज़बूरी नौयत की हैं, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगी। अदालत का बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म। नैब तरामीम पर वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। नौ मई के मुकदमात में नामजद 500 से ज़ायद मुलजमान रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी, 20 से ज़ायद मुलजमान की जमानत मंजूर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हादसी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि मुकदमात का सामना करके थक गए हैं, बेहतर है कि अब सजाएं दें और जान छोड़ें। 30 जून से पहले सियासत में बहुत बड़ा जूडो कराटे होगा। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल प्रेस में टीम जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ सजा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूं कि आप मुझे कैसे दे देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे करने की धमकी दे दी। कहा कि कल तक लोड शेडिंग कम न की तो ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लूंगा। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की सरबराह को तड़ी लगाई कि खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो मेरे तरीके से चलना होगा। वीडियो बयान भी जारी कर दिया। कहा कि लोड शेडिंग कम न हुई तो पेस्को पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल मैं खुद बनाऊंगा। ये वार्निंग नहीं, टाइम लाइन दे रहा हूँ। कहा कि मेरा सूबा सस्ती बिजली बनाकर महंगी खरीदता है। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से बात अगर करना है स्पीकर। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, टोनी का पाँव पकड़े हुए हैं। ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर सेटिंग से वज़ीर आला बने। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को जो तोहफा दिया वो बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। पीटीआई समझती है कि ये वज़ीर आला उन्होंने बनाया है, असल में अली अमीन को वज़ीर आला किसी और ने बनाया है। अली अमीन गंडापुर की सेटिंग इतनी अच्छी है कि उन्होंने वज़ीर आला बनने के बाद सबसे पहले हमारे दोस्त मोहसिन नकवी से मुलाकात की। गंडापुर उन लोगों का अच्छा बच्चा है, सिर्फ खान को दिखाने के लिए हवाई फायरिंग करता है। बिलावल के पीटीआई पर भी निशाने। कहा कि पीटीआई बात की आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी की करती है, लेकिन अगर उसे बात करना होती है तो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट और फौज से करेंगे। अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़कर ज़बरदस्ती मदाखलत करा रही है। अगर अपोजिशन 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो उनका रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई को एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम हुई। पीटीआई का लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबराया कि उसने फौजी तंजीबात पर हमला करा दिया। अब उनका लीडर रो रहा है कि मुझे बाहर निकालो। बिलावल की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामाराई, शोर शराबा। आज बिलावल जरदारी ने भी इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आज दुनिया पे आया है कि इसके पास भराए नाम जो डेमोक्रेसी और जमहूरियत की लेगेसी की बात करता है, ये बराए नाम है। इसकी ब्राटअप वाकई जरदारी साहब ने की है। बिलावल ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने की दुहाई। कहा कि बिलावल ने पार्लियामेंट के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। डिप्टी स्पीकर ने PP के लीडर के तौर पर ऐवान को चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलाना चाहते हैं।
वो हमें इस्तेमाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 8 बजे तक इजलास चलना था, लेकिन बिलावल जरदारी के खिताब के बाद मुलतवी कर दिया गया। अब हम जुमेरात को जवाब देंगे। अली अमीन गंडापुर ने तो मुझे फ़ोन करके ताउन की यकीन दहानी कराई थी। उनके गैर जिम्मेदाराना बयान से काम नहीं चलेगा, रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि अगले पूरे साल के लिए बिजली की कीमतों से IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा IMF से मुआहदा ये है कि गर्दिशी कर्जे को 2310 अरब रुपये से ऊपर ना जाने दें। आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जोश का एक बालादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल सतह पर आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तिलाफ होगा। अब इस इख्तिलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। बानी PTI को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। मौलाना फजल रहमान ने वजाहत कर दी, कहा कि यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं है, एहतजाज का उन्वान है। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने बानी PTI से मुलाकात के इम्कान के सवाल पर कहा कि सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। फजल रहमान ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतख़ाबात करवाने का भी मुतालबा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जिसका दिल चाहता है इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है। आला अदलिया नोटिस ले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे कि हाई कोर्ट के जज खत क्यों लिख रहे हैं। जिस तरह से आजकल फैसले आ रहे हैं, इससे कौम परेशान है। अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर 10 साल बाद उसे निदामत हो और फिर फैसला तब्दील करना पड़े। मरकजी कमेटी MKM ने कहा है कि दिफाई इदारों पर तनकीद और तबसरे करना मुल्की मुफाद में नहीं। इंसाफ की अदम फराहमी ने निज़ाम इंसाफ पर से कौम का एतमाद उठा दिया है। जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, इल्ज़ामात और बयानात के ज़रिए नहीं। सस्ती शोहरत के लिए मुल्की मुफाद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत देना होगा। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। कोई अब पगड़ी उछालेगा, उसका जवाब डबल पगड़ी उछाल कर देंगे, पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। सेनेटर फैसल बाबरा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जजेस को इल्ज़ामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया, कोई कागज़ और सबूत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। उम्मीद है कि जल्द जवाब आएगा, आना चाहिए और जवाब लेंगे। इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, साथ खड़े होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी। मिट्टी का तेल 9 रुपये फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपये से ज़ायद की कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई कीमतों की मंजूरी दे दी। इससे पहले मुल्क भर में गंदम, आटे और घी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई थी। ताजिर दोस्त ऐप में रजिस्टर न होने वाले ताजरों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। आइंदा बजट के लिए FBR की तजावीज़। ज़राए का कहना है कि 1300 CC से ज़ायद की दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और 850 CC से ज़ायद की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाए जाने की भी तजवीज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वजारतों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों के हवाले से तजावीज़ पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि महसूलात की वसूली में इजाफे से तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स मुयस्सर हो सकेंगे। PTI ने इजाज़त न मिलने पर फैसलाबाद का जलसा मनसूख कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन को गिरफ्तार कर दिया गया। महमूद अचकज़ई ने कहा कि नवाज शरीफ और सब जमातों के सरबराहान इक़्तिदार छोड़ दें।
असद कैसर बोले कि किसानों के लिए कौमी असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड केस में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, अनकरीब साइबर केस भी उड़ने वाला है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग नाजायज़ तनख्वाह ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि जजेस प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फैसले भी नहीं कर सकते। 62-63 पर नाअहली के फैसले वो कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। ज़िला अदलिया के जजों का ख़त भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जजेस ख़त नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत हैरानगी की बात नहीं। कानून जिंदा है तो हो ही नहीं सकता कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा ना हो। मुल्क में कोई एक सरकार भी ठीक नहीं चल रही। लगता है कि हम किसी दुश्मन मुल्क में बैठे हुए हैं। सरकारी यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क, कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कह रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। स्कूलों को तबाह करने वाले लोगों से हुकूमतें फिर मुज़ाकरात भी करती हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि तालीम के मामले पर टीवी चैनल में कोई प्रोग्राम नहीं होते। अगर गालम गलोच के आदाद शुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। जिस तरह PIA में तबाही हुई उसी तरह यूनिवर्सिटियों में भी हो रही है। बदकिस्मती से हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से ही होते हैं। सिर्फ तालीम का शोबा ठीक कर दें, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। अमन अमान पर दावे करने वाले वजीर दाखिला बैरून मुल्क सरमायाकारी क्यों कर रहे हैं? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल उठा दिया। कहा कि सोर्स चेक करें कि रकूम कैसे दुबई गई। क्या ये रकूम स्टेट बैंक की इजाज़त से गई थी? पता लग जाएगा कि दुबई में जायदाद डिक्लेयर्ड है या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो पैसा छुपाया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। उस पर भी गौर करना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान से बाहर जाकर सरमायाकारी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हुकूमती शख्सियात से ओहदे छोड़ने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर को बेघर कर दिया। इस्लामाबाद में रहने की सरकारी जगह छीन ली। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि किसी से तलखी बढ़ाना नहीं चाहते। वो किसी के गवर्नर हाउस दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। गवर्नर हाउस साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए वाहिदे की मंजूरी दे दी। प्राइमरी स्कूल हेड्स में 32,000 से ज़ायद कंप्यूटर टैबलेट तकसीम करने, 1,000 एलिमेंट्री स्कूलों में IT एंड साइंस लैब कायम करने पर भी इत्तफाक किया। मुफ्ती सईद अपनी बात से मुकर गए। उनको मुफ्ती कहते हुए ज़बान डगमगा जाती है। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा कि मुफ्ती सईद ने अदालत को बताया कि ज़बानी निकाह कराया और चौधरी को जानते थे, मगर अदालत में कहा कि गवाहों के नाम याद नहीं। मुफ्ती सईद के बयान उन्हें झूठा साबित करने के लिए काफ़ी हैं। खाबर मानिका के दोबारा रुजू करने के बयान पर कहा कि खाबर मानिका के मुलाजिम लतीफ़ ने बानी PTI से मुतल्लिक उन्हें बता दिया था। खाबर मानिका कैसे इंसान हैं, फिर भी कहते रहे कि रुजू करना चाहते थे। औरत की अपनी इद्दत से मुतल्लिक गवाही हतमी है। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने की सलाहियत रखता है। रॉकेट सिस्टम पाकिस्तानी फौज के रिवायती खतरनाक हथियारों को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। शानदार कामयाबी पर सदर वजीर आज़म, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद।
मुजफ्फरगढ़ में थर्मल बाईपास पर फायरिंग से मकामी सहाफ़ी जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी अशफाक अहमद सियाल को रोक कर फायरिंग की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया।